दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, सर्दियां बहुत तेज हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक की जो पॉलिटिक्स है, अंदरूनी पॉलिटिक्स, वो बहुत सरगर्म है। और बिहार की राजनीति में भी उतनी ही गर्मी है, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा गर्मी है। तो इस तरह से बिहार की राजनीति और इंडिया ब्लॉक की राजनीति दोनों पर हम आज कमेंट करेंगे और दोनों से जुड़े कुछ पहलुओं को आपके सामने हम रखना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि नीतीश कुमार जी को कल कन्वीनर के रूप में इंडिया ब्लॉक के मनोनीत किया जा सकता है, अनाउंसमेंट उसका हो सकता है। इस पर एक व्यापक सहमति इंडिया ब्लॉक में बन गई है और 3 तारीख यानी कल इंडिया ब्लॉक की उसके तमाम जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, घटक दल हैं, उनके बड़े नेताओं की कल जो है एक वर्चुअल बैठक है और उस बैठक में सभी लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे। हो सकता है कि कल ही सब कुछ हो जाए, सारा अनाउंसमेंट वगैरह हो जाए और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना है कि वो एक चेयरमैन या अध्यक्ष जो है इस अलायंस का रहें और एक कन्वीनर हों जो सारी गतिविधियों का एक तरह से संचालन करें। सबसे प्रोएक्टिव जो रोल है वो कन्वीनर का होगा। चेयरमैन चेयर करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। ये एक प्रपोजल आया है। अब इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये कल पता चलेगा, लेकिन ये होने जा रहा है, ये प्रस्ताव सामने है। दूसरी बात जो सर इससे इससे जुड़ी जो है वो ये है कि बिहार में जब से ललन सिंह का इस्तीफा हुआ, माने अलग हुए पार्टी के अध्यक्ष पद से और नीतीश कुमार अध्यक्ष बने, तब से पार्टी के अंदर की भी एक लॉबी ऐसी है जो लगातार कैंपेन कर रही है कि नीतीश कुमार जी इस बार भी 2017 की तरह बीजेपी की तरफ चले जाएंगे। बड़ी दिलचस्प बात है, उनकी पार्टी के अंदर भी कुछ लोग हैं ऐसे जो कह रहे हैं कि जिस तरह से 2014 में नीतीश कुमार जो एक गठबंधन की तरफ मुखातिब हुए थे और 2015 के चुनाव में जम करके दोनों गठबंधन के जो घटक हैं प्रमुख आरजेडी और जेडीयू मिलकर लड़े थे, बहुत ही शानदार रिजल्ट आया, सरकार बनी। लेकिन 2016 के आखिर और 2017 के बीच में मनमुटाव कुछ इस तरह बढ़ा और गतिविधियां जो केंद्र सरकार की थी उन्होंने तो बिल्कुल उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचा दिया और वो ये था कि जो केसेस लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ चल रही थी, सीबीआई ईडी वगैरह की, उसमें तेजस्वी यादव पर भी कुछ चार्जेस लगा दिए गए। इसी बात पर झगड़ा बढ़ता रहा और अल्टीमेटली 2017 में नीतीश कुमार अलग हो गए क्योंकि वो नाराज थे तेजस्वी यादव और उनके परिवार से कि आखिर सफाई ये क्यों नहीं दे रहे हैं, ये क्यों, ये क्या मामला है, अगर ये भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार के साथ वो कैसे रह सकते हैं, इस तरह की बात वो कहते हुए अलग हो गए। तो अभी उनकी पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि 2017 वाली स्थिति फिर से पैदा होने जा रही है। क्यों? क्योंकि 5 जनवरी को, 3 जनवरी को इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है और 5 जनवरी को ईडी ने तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार उनको बुलाया है, समन किया है। कई बार वो समन कर चुके हैं, ये नहीं गए, लेकिन इस बार उनको जाना है और उनके सामने उपस्थित होना है ईडी के समक्ष। ईडी क्या करेगी? ईडी क्या करेगा? केंद्र सरकार क्या करेगी? असल बात है कि ईडी वही करेगी जो केंद्र में बैठी जो सत्ताधारी जो पार्टी है वो चाहेगी और वो पार्टी, वो सरकार यही चाहती है कि बिहार में जो महागठबंधन है वो लोकसभा के चुनाव से काफी पहले वो कम से कम धराशायी हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि बीजेपी को बिहार में 40 सीटों में ज्यादातर सीटें जीतने में आसानी रहे। सभी जानते हैं कि महागठबंधन अगर कायम रहता है तो बीजेपी के लिए बिहार भी एक डिफिकल्ट स्टेट होगा। वह उत्तर प्रदेश की तरह बिहार को नहीं बना सकता। ऐसी स्थिति में बीजेपी हर कीमत पर चाहती है कि किसी तरह डिस्टेबलाइज हो जाए ये गठबंधन, इसमें कुछ न कुछ टूट फूट हो जाए। तो 5 तारीख को बीजेपी क्या चाहती है, 5 तारीख को ईडी क्या करती है, ये सब देखने की बात होगी दोस्तों। और तब समझ में आएगा कि इंडिया ब्लॉक में ऑल ऑफ सडन नीतीश कुमार जी को कैसे कन्वीनर बनाया जा रहा है, जो अब तक रिलक्टेंटली, मतलब सारे घटक जो है बहुत सारी चीज़ों पर सहमत असहमत होते थे, लेकिन अभी ऑल ऑफ सडन तेजी से ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं। तो देखना होगा कि इंडिया ब्लॉक के जो घटक दल हैं, इंडिया ब्लॉक के जो प्रमुख नेता हैं, उनकी समझदारी
उनकी जो रणनीति और टेक्निक है वो कितनी कारगर और कामयाब साबित होती है, और बीजेपी का जो धाराशायी करने का, इंडिया ब्लॉक को धाराशायी करने का जो मकसद है, जो लक्ष्य है, जो निशाना है, वो कितना कामयाब होता है। तो यही आज की कथा मैं आपके सामने कहना चाहता था। एक लाइन जरूर कह दूंगा कि बीजेपी इन दिनों नीतीश कुमार जी को लेकर काफी सॉफ्ट है, काफी सॉफ्ट है। और ये हाल में जो सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बयान अगर देखा जाए तो उससे भी झलकता है। तो नमस्कार दोस्तों, इतना ही। आदाब, सत श्री अकाल। और बिल्कुल चलते चलते आपने हमारा चैनल उर्मिलेश संवाद अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार।